है, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। तो अनुराग, सबसे पहली खबर जो दर्शकों को हम बताने वाले 10 में दम में, वो ये कि जो लंदन वाला टेरर प्लान है वो आखिर क्या है, और इसके पीछे जो देश के वकीलों को धमकी भरे कॉल आए हैं उसके पीछे क्या कोई साजिश है? बिल्कुल। और इसके अलावा एक और बड़ी खबर होगी। दरअसल उत्तर प्रदेश के चुनाव से संबंधित ये बड़ी खबर, जहां पर उत्तर प्रदेश के चुनाव में अब एक नया गणित आ गया निधि। उस गणित में 80 और 20 का मुकाबला है, और ये 80 और 20 का मुकाबला है क्या, वो समझाने की हम अपने दर्शकों को कोशिश करेंगे। और साथ में अनुराग, ये जो जंग है वो भगवा वर्सेस लाल के रंग में तब्दील होती जा रही है, और लड़ाई बड़ी होती जा रही है बीजेपी वर्सेस सपा के बीच में, ये भी आपको बताएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, और आज यहां पर पीएम मोदी की दरियादिली देखने को मिली। तो वो वहां पर तस्वीरें कैसी थी, और पीएम को दरियादिल पीएम क्यों कहा जा रहा है, ये भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। बिल्कुल, लेकिन अनुराग, शुरुआत हम करते हैं कू ऐप यूजर्स के लिए आज के सवाल के साथ, क्योंकि हर रोज हम आपके सामने एक सवाल रखते हैं और आप उस पर अपनी राय रखते हैं। तो जल्दी से देख लीजिए आज का सवाल क्या है जिस पर आपको अपना मत रखना है। सवाल 80 बनाम 20 का समीकरण यूपी में बड़ा सियासी मुद्दा क्या बनने वाला है, ये आज का सवाल है। अभी जाइए कू ऐप पर, रखिए अपने विचार। शो के अंत में इसका जो रिजल्ट होगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो ये जो सवाल पूछा, आप इस पर अपना मत देते रहिए, लेकिन सबसे बड़ी खबर से हम अपने दर्शकों को रूबरू करवा देते हैं। दरअसल आज जो सबसे बड़ी खबर सामने आई वो देश के वकीलों को लेकर, यानी कि जुडिशियल सिस्टम से जुड़े हुए हमारे वकीलों को लेकर थी, जहां पर वकीलों को धमकी दी जा रही है, और धमकी लंदन से मिल रही है। ये मामला क्या है, ये हम अपने दर्शकों को समझाएंगे निधि। बिल्कुल, और ये ट्विस्ट है दरअसल अनुराग की इस पूरे केस में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंधमारी पहले होती है, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, फिर अचानक से वकीलों को धमकी भरे कॉल लंदन से आते। तो क्या कोई साजिश लंदन से रची जा रही है? देखिए जरा इस रिपोर्ट में। ये एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज था। बोला जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट जजेस रिफ्रेन करें अपने आप को। ये पिटीशन सुनने से जो पीएम मोदी की कैबिनेट को ब्लॉक किया गया है। क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक मामले में साजिश के तार लंदन में विवादित खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस से जुड़े हुए हैं? सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री सुरक्षा मामले की सुनवाई से ऐन पहले केस से जुड़े तमाम वकीलों को धमकी भरे कॉल आए तो हड़कंप मच गया। ये मामले में कैसा ट्विस्ट है कि वकीलों पर इस मामले में आंच आ गई, और ये सभी धमकी भरे कॉल आए लंदन से। तमाम बड़े सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं को धमकाया गया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध को लेकर बहस न करें। ये एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज था, और इसमें उन लोगों ने इस जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मोटरकेड को रोका गया था, उसकी उनने जिम्मेदारी लेते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को के लिए एक मैसेज निकाला है कि आप इस मैटर को ना सुनें। बट जहां तक मेरी जानकारी है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलरेडी रिजर्व्ड इट्स ऑर्डर ऑन दिस मैटर। सुबह 10:30 बजे करीब और 12:30 बजे करीब 2 कॉल्स मुझे आए हैं यूनाइटेड किंगडम के नंबर से, और वो रिकॉर्डेड वॉइस कॉल्स थे जिसमें ये बोला जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट जजेस रिफ्रेन करें अपने आप को। ये पिटीशन सुनने से जो पीएम मोदी की कैबिनेट को ब्लॉक किया गया है, और उस मैसेज में ये भी कहा जा रहा था कि वो जिम्मेदारी लेते हैं पीएम मोदी के कैबिनेट को ब्लॉक करने की। इस चिट्ठी को देखिए। इस मामले में सिख फॉर जस्टिस की धमकी पर वकीलों के फोरम सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन स्कारोरा ने सुप्रीम कोर्ट के सिक्योरिटी जनरल को चिट्ठी लिखी और मांग की कि धमकी वाली कॉल की जांच होनी चाहिए। आखिर ये क्यों आई और क्या ये साजिश के तहत किया गया? आज इस तरह की कॉलें विदेश से रिसीव कर रहे हैं, इससे इस बात मुझे जो है प्रेमा फेसाई ये लगता है कि जो प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी ये इंटेंशनल था, क्योंकि इसके पीछे जो एक गैंग है वो गैंग जो है पूरी तरह से लगा हुआ है, और इस बात को जस्टिफाई करने के लिए तैयार है कि जो प्रधानमंत्री को रोका गया था वो सही रोका गया था और हमने रोका था। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग की। कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए, इनको ट्रेस करके, और इन पे जो भी एक्शन लिया जाना है जल्द से जल्द लिया जाए।
प्रधानमंत्री की सुरक्षा मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है। कमेटी के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे। कमेटी में एनआईए के आईजी और आईबी के अधिकारी भी शामिल होंगे। सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार का पक्ष रखते हुए एडवोकेट जनरल ने कहा कि अगर मेरे अधिकारी दोषी हैं तो उन्हें फांसी पर लटका दो, लेकिन मेरी बात सुने। वहीं केंद्र का पक्ष रखते हुए एसजी ने सॉलिसिटर जनरल ने इस पूरे मामले के लिए पंजाब के डीजीपी और मुख्य सचिव को जिम्मेदार बता दिया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच कुछ आतंकी संगठन नहीं चाहते कि जांच हो और अब वो धमकी देने पर उतारू है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बीच आपको बता दें कि यूपी का चुनाव काफी दिलचस्प होता जा रहा है। बीजेपी के योगी ये दावा कर रहे हैं कि इस बार जो यूपी की लड़ाई है वो 80 बनाम 20 की है, लेकिन सपा कह रही है जवाब देते हुए नहीं, ये तो 85 वर्सेस 15% की है। आप कंफ्यूज मत होइए क्योंकि अभी और गणित और समीकरण आने बाकी है, लेकिन आर पार अनुराग तेज हो गया है। बिल्कुल, और आर पार दरअसल ये कहते हुए तेज किया गया है कि ये वोटों का ध्रुवीकरण किया जा रहा है। 80 बनाम 20 दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास और विकास ना चाहने वालों को लेकर बताया, लेकिन विपक्षी दलों की ओर से इसकी एक नई परिभाषा गढ़ी जा रही है और इसके पीछे का पूरा सियासी गणित क्या है, अब वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। और 85 की है, 15% पे खड़ी है, उसमें भी हमारी लड़ाई है। 2022 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद यूपी में सियासी हलचल तेज हो गई। सीएम योगी के 80% बनाम 20% वाले बयान पर सियासत शुरू हो गई है। सीएम योगी ने कहा था कि 2022 की जंग 80 बनाम 20% के बीच होगी। बीजेपी 80% के समर्थन के साथ सरकार बनाने जा रही है। समाजवादी पार्टी ने योगी के बयान पर पलटवार किया है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं जो गलतफहमी के शिकार हैं और अंकगणितीय आंकड़ों को प्रदेश में थोपने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है किसी गलतफहमी के शिकार होंगे। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा और मुझे लगता 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी। बीजेपी फिर सबका साथ, सबके विकास के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। और आज 5 साल कार्यकाल पूरा करने के बाद वो एक भी अपना काम नहीं गिना पा रहे हैं, इसलिए 80-20 की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका थोड़ा गणित गड़बड़ है। लड़ाई 15 और 85 की है। जब समाजवादी, अंबेडकरवादी मिल गए, किसान मिल गया, छोटा व्यापारी मिल गया, पिछड़ा दलित मिल गया, जब सब मिल गए तो कहां भाजपा खड़ी है? 15% पे खड़ी है, उसमें भी हमारी लड़ाई है। सीएम योगी के 80 वर्सेस 20% वाले बयान पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कहा कि चुनाव आते ही बीजेपी हिंदू मुस्लिम की बात करने लगती है। शिवपाल के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने जोरदार पलटवार किया। मौर्य ने कहा कि चुनाव में जिन्ना को लेकर कौन आया, सपा के लोग ये क्यों नहीं बताते हैं। हमारा जो अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो गठबंधन बना है, 2022 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। चुनाव जब निकट आए तो मोहम्मद अली जिन्ना को कौन लेकर के आया था? जो सोचता जैसा है उसी को, जो करता जैसा उसको दूसरा वैसा दिखाई देता है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे लिए गरीब गरीब एक समान, किसान किसान एक समान, बेटी बेटी एक समान, 24 करोड़ जनता हमारे लिए एक समान है, हिंदू हो या मुसलमान हो। योगी ने अपने बयान के जरिए जहां फिर से सरकार बनाने का दावा कर दिया है, वहीं योगी के बयान पर जुबानी जंग भी शुरू हो चुकी है। सपा का कहना है कि चुनाव आते ही बीजेपी हिंदू मुस्लिम करने लगती है। वहीं बीजेपी ने सपा से सवाल किया कि आखिर जिन्ना के मुद्दे को चुनाव में कौन लेकर आया। साफ है कि चुनावी मौसम में हर वार पर पलटवार होगा, हर नेता अपनी बात रखेगा। सत्ता की रेस में कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
वैसे सियासत में रंगों का अपना एक अलग महत्व होता है और हमने पहले भी देखा है जिस तरीके से सियासत रंगों को लेकर हुई है, सरकारों पर इसका काफी असर पड़ा है या विपक्षी दलों ने इसे काफी भुनाने की कोशिश की है। लेकिन इस बार भुनाते हुए नजर आ रहे हैं 80 साल के मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव के साथ मीटिंग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने लाल रंग को लेकर जो बयान दिया, कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दरअसल जो रेड अलर्ट वाला बयान था उस पर उन्होंने कटाक्ष करने की कोशिश की। बिल्कुल अनुराग, आप ठीक कह रहे हैं। और मुलायम सिंह यादव पहली बार यूपी चुनावों को लेकर इतने सक्रिय आज नजर आए। दरअसल मुलायम सिंह यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर जो उन्होंने लाल टोपी वाला बयान दिया था उन पर पलटवार किया है। मुलायम सिंह यादव का कहना है कि लाल टोपी से बीजेपी के बड़े नेता परेशान हो गए हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। बीजेपी के वो कहते समाजवादी पार्टी की ये लाल टोपी खतरनाक है। लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। लाल रंग क्रांति का भी है, लाल रंग बदलाव का भी है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही उत्तर प्रदेश में सियासी दल पूरी तरह से एक्शन में आ गए हैं। अखिलेश को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए 82 साल की उम्र में मुलायम सिंह यादव भी सक्रिय हो गए हैं। मुलायम सिंह यादव लखनऊ में आज पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। जीत के लिए जोश भरा, वहीं बिना किसी का नाम लिए हुए कहा कि बीजेपी के बड़े नेता लाल टोपी से डरे हुए हैं। सबसे बड़े नेता बीजेपी के वो कहते समाजवादी पार्टी की ये लाल टोपी खतरनाक है। लाल टोपी से परेशान हो गए, क्या रखना, लाल टोपी से परेशान हो गए, इसलिए आपसे बहुत उम्मीद कर रहे हैं जैसा पूरी तरह से सरकार बनाना है। बता दें कि कुछ दिन पहले गोरखपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल टोपी के बहाने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा था। पीएम ने कहा था कि लाल टोपी वाले उत्तर प्रदेश के लिए रेड अलर्ट हैं, इन्हें सिर्फ लाल बत्ती के लिए सत्ता चाहिए। पीएम के बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया था। अखिलेश ने कहा था कि लाल क्रांति का रंग है, यूपी में इनकलाब होकर रहेगा। लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है, उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। भारतीय जनता पार्टी इमोशन नहीं समझती। हर एक के जीवन में लाल रंग है। जीवन तब है जब लाल रंग उसके अंदर है। हमारे आपके खून का रंग क्या है? लाल है। लाल रंग क्रांति का भी है, लाल रंग बदलाव का भी है। और लाल रंग ऐसा है कि कोई अगर उसको इस्तेमाल करता है तो अच्छा दिखता है, सुंदर दिखता है। सुंदरता को बढ़ाने वाला रंग ये है। उम्र के 6 दशक देख चुके मुलायम सिंह यादव एक बार फिर से अखिलेश को सत्ता का ताज दिलाने के लिए जोर लगा रहे हैं। सियासत के दिग्गज पहलवान मुलायम सिंह ने हंसी मजाक में ही सही, पर लाल टोपी को लेकर पीएम मोदी के बयान पर तंज कसा। मुलायम ने कार्यकर्ताओं को यह संदेश भी दिया कि सियासी लड़ाई में बीजेपी लाल टोपी वालों से डरी हुई है। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में भगवा बनाम लाल की लड़ाई में किसकी जीत होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ये तस्वीर देख रहे हैं आप, प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीर करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत चुकी है। और एक बार फिर से एक सराहनीय कदम प्रधानमंत्री की ओर से उठाया गया है और प्रधानमंत्री की ओर से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परिसर में जो सफाई कर्मी हैं उन्हें भेंट दी गई है। बिल्कुल, और निधि जिस बात का जिक्र कर रही है उसी तस्वीर के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर आपने देख ली, लेकिन एक और तस्वीर याद कीजिए जब पीएम नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के
उन मजदूरों के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे तो वहां पर जो रखी हुई कुर्सी थी वो उन्होंने हटा दी थी और उससे सभी का दिल जीता था। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके लिए जो कदम उठाया वो सुर्खियों में बने रहे। दरअसल उन्होंने वहां पर काम करने वाले मजदूरों के लिए एक ऐसी सौगात दी जिसके बारे में पहले सोचा नहीं गया था। उन्होंने क्या कदम उठाया, उनकी दरियादिली कैसे दिखी, आप देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री मोदी का ये अंदाज सभी को मोह लेता है। तस्वीरें जब बोलने लगे तो फिर ज्यादा बोलने की गुंजाइश कम हो जाती है। ये तस्वीरें आपको याद होंगी जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके पर पीएम ने कॉरिडोर बनाने वाले कामगारों पर पुष्प वर्षा की थी, फिर सभी के साथ बैठकर खाना भी खाया था। तब भी प्रधानमंत्री मोदी के कदम की बहुत सराहना हुई। और अब फिर ये तस्वीरें देखिए, कड़ाके की सर्दी है और बाबा विश्वनाथ की सेवा में समर्पित सफाई कर्मी जो दिन रात नंगे पैर काम के लिए समर्पित हैं, उनके पैरों के बचाव के लिए पीएम मोदी ने 100 जोड़ी जूट के जूते भेंट के तौर पर भिजवाए हैं। काशी कॉरिडोर परिसर में लेदर के जूते पहनने पर मनाही है, जिसके चलते वहां के सभी सफाई कर्मी नंगे पैर ही पूरे परिसर की सफाई करते हैं। जब ये बात प्रधानमंत्री को पता चली तो उन्होंने ठंड के समय में मदद के रूप में सभी सफाई कर्मियों को जूट के जूते पहुंचवाने की ठानी। वहीं प्रधानमंत्री से उपहार पाने वाले सभी सफाई कर्मचारी बेहद खुश हैं। उन्होंने पीएम मोदी के इस पहल के लिए हृदय से आभार जताया है। जूट के जूते मिलने के बाद इससे जुड़े लोगों ने कहा कि अब उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करने के दौरान कड़ाके की ठंड में नंगे पांव नहीं रहना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने प्रधानमंत्री का ये बड़ा दिल, कड़ाके की सर्दी में जो सफाई कर्मी हैं उन्हें ये तोहफा मिलकर वो आभार उन्होंने प्रधानमंत्री का जताया है। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कू के उस सवाल की जो आज हमने आपसे पूछा था। तो सवाल था आज दरअसल कि कू में जो हमने सवाल पूछा था कि 80 बनाम 20 का समीकरण उत्तर प्रदेश में क्या एक बड़ा सियासी मुद्दा बनने जा रहा है, उसका जवाब जो कू पर हमारे तमाम दर्शकों ने दिया है वो है 91% हाँ में, और जबकि 9% कहते हैं कि नहीं, ये बड़ा सियासी मुद्दा नहीं बनेगा। तो जुड़े रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। 10 में है दम में आज के लिए बस इतना।